हम लोग लास्ट 2 वीक से हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर 3 बुलिश पॉइंट्स हैं, 3 बेयरिश पॉइंट्स हैं। इनको जल्दी-जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ लग रहे हैं आपके, ये हाई था, ये हायर लो है। आज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज़ हुआ है, नया हाई लगा और एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे आए हायर लो के करीब, ठीक है। टाइम साइकिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्टिल पोटेंशियल है इस एडवांसिंग फेज़ का, यानी कि इस रैली का। और अगर मैं यहाँ से लेके इस हाई से लेके इस हाई लो की टाइम साइकिल्स पे बात करूँ, तो अगला जो मेरी हायर लो से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली का हाई या टॉप जो है वो कहाँ पे जाके लगे, इधर नहीं सितंबर के करीब तक ये रैली एक्सटेंड कर सकती है। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले की थी, स्प्रिंग लगा एंड देन उसके बाद से रियल टाइम कॉल थी कि एडवांसिंग फेज़ में जाने लगी है मार्केट। वहाँ से मार्केट बिल्कुल तरीके से इसने रैली किया, नीचे काफ़ी गैप्स बनाए हुए हैं इसने, करेक्शंस मांग रही है मार्केट और वॉल्यूम्स के ऊपर भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, वो लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी। और इसने अपने प्रोजेक्शंस जो 140 की थी वहाँ वो पूरी की और उसके बाद फिर ये मार्केट साइडवेज होकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती रही 5-6 दिनों से। अब वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें और मार्केट को देखें, स्टिल स्टांस आपका वही होना चाहिए कि करेक्शंस ड्यू हैं, तो कोशिश यही करें कि थोड़े से कैश पे 25-50% जो भी आपको सूट करता है उस तरह रहें। ये जो इंडेक्स बढ़ रहा है ये समटाइम्स एक तो बैंक्स की वजह से बढ़ जाता है, कभी फर्टिलाइज़र की वजह से बढ़ जाता है, आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की वजह से बढ़ा। आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो स्टॉक्स पड़े होंगे 10 में से 2 ही परफॉर्म कर रहे होंगे, 8 या 6 जो हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो आप कहेंगे कि यार मार्केट नए हाइस पर है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, रियलिस्टिक की देखें, तो लोगों के साथ यही इश्यूज़ आ रहे हैं। सो अगर आप 25-50% कैश पर हैं और सेहत फराज इक्विटीज़ की कोई कॉल्स ले रहे हैं, 2% रिस्क रखें, 2% रिवॉर्ड रखें, आप 100 इंडेक्स को ईज़िली यहाँ पे बीट कर सकते हैं। स्टांस आपका वही होना चाहिए कि एक करेक्शंस ड्यू हैं, नीचे आए। रिमेंबर द वर्ड आई एम यूजिंग इज़ हियर करेक्शंस। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इवन लास्ट टाइम भी हम यही कह रहे थे कि करेक्शंस एक्सपेक्ट करें क्योंकि वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं और आपका जो मेन बोर्ड के ऊपर जो स्टॉक्स चल रहे होते हैं उन पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, ठीक है। ये इक्का दुक्का एक आध शेयर्स निकल के आ जाता है और वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो मार्केट ट्रिकी है, इतनी आसान नहीं है और जब ट्रिकी मार्केट्स हो तो कैश पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और कॉल्स अगर आप सैयद फराज इक्विटीज़ से ले रहे हैं तो अब डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो एनीवेज़ यहाँ पे करेक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जब भी आए उसके लिए वैल्यू बाइंग करें। जो प्रीवियस वीक के जितनी भी कॉल्स थी उन स्टॉक्स की वो स्टिल वैलिड हैं और उसके बहुत से लेवल्स बाय लिमिट के ट्रिगर ही नहीं हुए। सो जब भी करेक्शंस में आए वहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो साइडवेज आपके 3 बुलिश हैं, 3 बेयरिश हैं और आज जो इसकी एक्टिविटी हुई, नया हाई बना और ये एक और अगर हाई बनता है तो यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर भी आरएसआई पे बेयरिश इंडिकेशन आ जाएगी। सो फिर इसके राइट चांसेस हैं कि अपने हायर लो को आके टेस्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स बुलिश हैं, 3 बेयरिश हैं और यही अगर सीज़नैलिटी पे लेके जाएँ, यानी कि अगस्त के मंथ में अगर हम हमेशा से 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखें तो अगस्त का मंथ बड़ा डल, साइडवेज और रेंज में रहता है। ये एक कैंडल मंथली की परफॉर्मेंस शो करी है, एक मंथ की, अगस्त की। ये मैंने एरो से मार्क अप किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये बहुत छोटी सी कैंडल है और इसका ये मतलब है कि मार्केट अगस्त में रेंज में रही। सेम इज़ द केस 2023 में भी ऐसे ही स्ट्रगल करती रही मार्केट, रेंज में रही। 2022 में अगस्त में ऐसे ही रही। 2021 में बहुत माइनर सी कैंडल नज़र आ रही होगी, अगेन रेंज में फ्रस्ट्रेट करती रही, तंग करती रही आप लोगों को। एंड देन हेयर 2020 में, 2019 में। सो आप पिछले 8-9 साल का डेटा उठा के देख लें, अगस्त में मार्केट्स यूजुअली परफॉर्म नहीं कर पाती, रेंज में रहती है और वैल्यू बाइंग के लिए एक अच्छी है। जब भी नीचे आए तो उसको बाय करें। इन अदर वर्ड्स सिंपल स्टांस रखें, थोड़ा सा कैश पे रहें, नीचे मार्केट मिलती है करेक्शंस में वहाँ पे बाय करें। और अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो में चीज़ें पड़ी और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार ये बढ़ नहीं रही, वो बढ़ जाएगी, उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल मार्केट ठीक है। बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे आएँ और करेक्शंस का वेट करें और उस टाइम अपने उसके ऊपर यूटिलाइज़ करें।